जा रहे हैं भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। तो इसमें हम सीखने जा रहे हैं क्या, इसमें हम पढ़ेंगे अब भिन्नों के प्रकार, जिसमें हमारी कुछ भिन्न हैं, जैसे उचित भिन्न क्या होती हैं, अनुचित भिन्न क्या होती हैं, और मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, वितत भिन्न। ये भिन्नों के प्रकार हैं जो हम पढ़ेंगे, जिसमें इसके बाद हम पढ़ेंगे भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, और हम पढ़ेंगे उसका सरलतम रूप और उसका आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ सवालों को हम करने जा रहे हैं। आपको इनमें से जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, तो आप मुझे उसका कमेंट करें, मैं उसका एक अलग से वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। तो फिलहाल हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए। एक डब्बे में कितने अंडे हैं? एक डब्बे में अंडे कितने हैं? 500। और हमारे टूट कितने गए? 500 अंडे में से टूट गए कितने? टूट गए हैं इसमें से कितने? 3/25। 3/25 अंडे इसमें से टूट गए हैं 500 में से, और शेष अंडों का 4 भाग बेच दिया गया। शेष अंडे, अब हम पहले शेष निकालेंगे। तो ये तो भिन्न के रूप में हमें दिख रहा है, 3/25 टूट गए हैं, और रियल मतलब इसको हम क्या बोले? रियल फॉर्म है। रियलिटी में कितने टूट गए हैं? रियलिटी में कितने टूट गए हैं? तो रियलिटी में 500 का कितना निकालेंगे हम? 3/25। 3/25 निकालेंगे तो 25 दूनी 50, 20 थी 60। 60 अंडे हमारे टूट गए हैं। तो शेष अंडे कितने रह गए हमारे पास? शेष अंडे बचे कितने हमारे पास? 500 - 60, यानी कि ये हो गया 440। 440 अंडे हमारे पास अभी बचे हैं, और शेष अंडों का 4/5 भाग कितना? शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया है। 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32 और 3 × 35। 352 अंडे उसने क्या कर दिए हैं? बेच दिए। शेष बचे अंडों की संख्या क्या है? कुल अंडे कितने थे उसके पास? 500। तो 500 में से उसने कितने बेच दिए? 352 अंडे बेच दिए। ठीक है दोस्तों, सॉरी 352 नहीं, उसने पहले 352 अंडे तो उसने इसमें से बेचे हैं 440 में से। अब उसके पास कितने अंडे रह गए? तो 440 माइनस शेष अंडे कितने रह जाएंगे उसके पास? 440 माइनस 352 कर देंगे तो आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, इधर 14 में से 13 में से 5 गया 8, और इधर बचा 0, यानी कि 88 अंडे उसके पास रह गए हैं, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया? मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, आप ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न इस पूरे चैप्टर में 5 या 6 दिए गए हैं जो आपको सीखने हैं। एक डब्बा है जिसमें 500 अंडे थे कुल, एक व्यक्ति खरीद कर लाया, उसमें रास्ते में 3/25 अंडे टूट गए। तो हमें 3/25 जो दिया है वो दिया है भिन्न के रूप में, और हकीकत में कितने टूटे हैं? वो 60 अंडे टूटे हैं, है ना। तो अब हमारे पास बचे कितने अंडे? जो मैं बेचने जा रहा हूं उसमें 440 अंडे बचे हैं। 440 अंडे में से 4/5 अंडे मैंने बेच दिए। तो अब 4/5 की जो रियल वैल्यू है वो कितनी है? 352। 352 अंडे मैंने बेच दिए। अब 440 जो मेरे पास थे उसमें से मैंने 352 बेच दिए। अब मेरे पास कितने रह गए? तो 88 अंडे रह गए। तो ये हमारा उत्तर है दोस्तों। इस प्रश्न को ध्यान से देखना एक बार फिर से और इसको समझना। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो दिया गया है हमें। एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला, वह 29 सही 1/3 किलोमीटर। अच्छा, कुल दूरी चल रहा है कितनी? कुल दूरी कितनी चल रहा है वो? कुल दूरी चल रहा है वो 47 सही 1/2। इसको हम उचित भिन्न बनाएंगे इसका, तो क्या बनेगा इसका? 47 दूनी 90, यानी कि ये 94। 47 दूनी 94 और 1 95 बट्टा 2। ये कुल दूरी चला है। ठीक है दोस्तों,
इतने किलोमीटर वो चल रहा है, और वह 29 सही 1/3 स्कूटर से, स्कूटर से कितना चल रहा है वो, स्कूटर से चला है 29 सही 1/2, 29 तो नहीं 58 और 59/2 किलोमीटर वो चल रहा है स्कूटर से। और साइकिल से चला वो 8 सही 5/6 से, साइकिल से कितना चल रहा है वो 8 सही 5/6 साइकिल से, यानी कि 8 सिंह 48 और 5 48 और 5 हो जाएगा हमारा 53/6, ये चला है साइकिल से। अब वो कह रहा है कि शेष पैदल चला, तो वह पैदल कितना चला, हमें यही निकालना है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है और जो कुछ भी आएगा इधर उसको इसमें से कटा देना है, बस यही हमारा क्या है उत्तर। ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं हम सॉल्व। तो शेष दूरी बराबर क्या आ जाएगा हमारा 95/2 माइनस 59/2 प्लस 53/6, इसको करेंगे हम सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए शायद हमें इधर जगह चाहिए होगी, तो दोस्तों इसको करते हैं। इधर आया 95/2 माइनस, इसका एलसीएम आया 6, तो 6 3 का गुणा करेंगे 59 में, 6 18, यानी कि 180 में से 3 गया, हमारा आ गया है 177, 3 संगे में 70, 3 15 17 सही है। इधर आया हमारा 53। अब करेंगे इसको सॉल्व। तो 95/2 माइनस ये हो जाएगा हमारा 7 3 10, 7 5 12 और 13 130, 13 इतना चलेगा, तो 230, तो ये /6। फिर से एलसी हमारा 6 आया, 3 5 15, 3 27 और 1 28 माइनस 230, ये उत्तर आएगा हमारा 5, 8 में 3 गया 5, 55/6। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे फ्रैक्स मिश्रित भिन्न में, तो ये आ जाएगा हमारा 6 8 48 और 48 6 में 54, 9 सही 1/6, 9 सही 1/6 हमारा हो गया उत्तर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, एक पानी की टंकी है जिसके 3 हिस्से हैं, बराबर हम 3 हिस्से कर लेंगे। ये कितनी भरी हुई है 2/3, यानी कि 3 हिस्सों में से 2 हिस्से उसके भरे हुए हैं, 2 हिस्से उसके भरे हुए हैं इस टंकी के। ठीक है दोस्तों, ये पानी की टंकी है, इसमें 3 हिस्से हैं और 2 हिस्से इसके भरे हुए हैं, 2 हिस्से इसके भरे हुए हैं। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है हमसे आगे, इसे कह रहा है यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर, यानी कि इतने हिस्से में कितना पानी आ रहा है 50 लीटर, तो पूछ रहा है पूरी टंकी में कितना पानी आएगा। तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है, अगर हम 2/3 भरी हुई है ना, 3 में से 2 हिस्से खाली हैं, 3 में से 2 हिस्से खाली हैं, 3 में से 2 हिस्से क्या है खाली हैं, तो 3 - 2 यानी कि 1, जो 1 की वैल्यू है वो कितनी है 50, 1 की वैल्यू कितनी है 50। तो गणित में अगर आप भिन्न में वैल्यू मैच कराना सीख गए तो आपका आंसर बहुत इजी हो जाता है। 1 की वैल्यू 50 है, तो हमसे कुल पूरी टंकी की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो पूरी टंकी कितनी है 3 का गुणा 50 में कर दोगे, आंसर आ जाएगा 150। ठीक है दोस्तों, 150 लीटर इसकी क्षमता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलोलीटर है। एक पानी की टंकी फिर से बनाएंगे हम, इसके पूरे भरे होने पर इसकी जो क्षमता है वो कितनी रहती है 36 किलोलीटर। इसकी पूरी क्षमता कितनी है 36 किलोलीटर, 36 किलोलीटर। ठीक है दोस्तों,
आधी भरी है, यानी कि ये आधी भरी हुई है। अब इसमें आधी का मतलब क्या हो गया, ये 18 लीटर भरी हुई है। आधी मतलब क्या है, 18 लीटर ये भरी हुई है ना। यदि उसमें से 1/3 पानी निकाल लिया जाए, आधी भरी हुई है, तो 36 का आधा कितना हो गया, 18। और इसमें से कितना निकाला जा रहा है पानी, 1/3, तो यानी कि 3 6 18, 6 लीटर पानी निकाला जा रहा है। तो 18 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 लीटर। 12 लीटर पानी अभी उसमें बचा हुआ है ना, पानी रह गया है। तो 36 - 12 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, 6 में से 2 गया 8, और इधर 3 में से 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 24 लीटर पानी इसमें और बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा उत्तर नंबर 1। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार। एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। एक ड्रम है, इस ड्रम का 1/5 भाग, अगर मैं इसके 5 बराबर हिस्से कर लेता हूं, 1 2 3 4 5, तो 1/5 यानी कि एक इसका किससे भरा हुआ है, दूध से। ये क्या है यहाँ पर, दूध। इसमें दूध भरा हुआ है एक हिस्से में। तो इस टंकी का आप देख रहे हो कितने हिस्से, इसके 5 हिस्से हैं। ठीक है दोस्तों, 5 में से एक हिस्सा दूध से भरा है, 4 हिस्से खाली हैं, और 4 हिस्से कितने के बराबर बता रहा है क्वेश्चन में, 28 लीटर के बराबर। तो हमने वैल्यू मैच करा ली, यानी कि 4 बराबर कितना है, 28। तो 28/4 हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पूरी टंकी की। तो 4 7 28 7 5 35 लीटर इसकी क्षमता होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है। 1/5 दे रखा है, जो कि बोल रहा है कि उसमें से जो खाली हिस्सा है वो कितना 28 लीटर है। तो पूरा मतलब पूरी टंकी की धारता क्या है, तो हमें 5 की वैल्यू चाहिए। वैल्यू किसकी चाहिए, 5 की चाहिए। तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, है ना। 28/4 गुणा 5, आंसर आ गया हमारा 35 लीटर। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। फिर से वही क्वेश्चन है, एक ड्रम है, 1/3 भरा हुआ है। 1/3 भर देंगे हम इसको, अभी भरते हैं। 1 हिस्सा 2 हिस्सा और 3, है ना। तो ये 1/3 भर दिया हमने, 1 2 3, है ना। 1/3 भरा हुआ है, यानी कि एक हिस्सा इसका भरा हुआ है, 3 में से एक हिस्सा इसका भरा हुआ है। और यदि इसको पूरा भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, यानी कि इन दो की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60। तो 60/2 आ गया। तो ड्रम की धारता पूरी कितनी है, 3। बस निकाल लो, 20 तिया 60, सॉरी 30 तिया 90 लीटर इसकी क्या हो गई, धारता हो गई। आ गया उत्तर, ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार। किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है। किसी संख्या की, बताता हूं वैल्यू मैच कराकर हम कैसे करते हैं। तो हमसे बोल रहा है 5/7वें भाग, 5/7वें भाग और 7/11वें भाग। इन दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, इन दोनों में अगर बड़ा निकालना है तो पहले हमें चेक करना है 11 6 66 7 8 56 7 7 49। तो दोस्तों इसमें 5/7 ही बड़ा है और 7/11 इसके बराबर क्या दिया हमें 6। हम एक की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम निकाल देंगे वह संख्या। तो इन दोनों जो एलसीएम आएगा उसमें हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, तो इसका एलसीएम आया 77, 11 5 55, 7 7 49 बराबर 6। तो दोस्तों इधर देखते हैं 6/70 बराबर 6। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो एक की वैल्यू क्या आई हमारी 77। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 77 की। तो
हमें एक की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा आंसर क्या आ गया? तीसरा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उत्तर है। हमें एक की वैल्यू निकालनी थी इसमें, क्योंकि एक अपने आप में पूर्ण होता है भिन्न में, है ना। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है 81 सही 2/7 गुणा 7 सही 5/9 बराबर है। 81 सही 2/7 गुणा 7 सही 5/9 किसके बराबर होगा? तो दोस्तों इसके आगे हमारा आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा 614 सही 10/63। ठीक है दोस्तों, इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार। निम्न को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो हमें दिया क्या है इस प्रश्न में, इस सवाल में दिया है हमें 1 सही 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है हमें, 24 से कम 24 और 1 25/24 माइनस 1 प्लस 7/36। हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 72 एलसीएम आ गया हमारा, 24 थी 72, 25 थी 75, माइनस यहाँ 72 का 72 आ जाएगा, प्लस 36 दूनी बात तो 7 14। इसको सॉल्व करेंगे हम, 75 और 14 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 75 10 85 और 4 89 माइनस 72/72। इसको घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 7 और इधर बचा हमारा 8 में 7 गया 1/72, 17/72 ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है। 3/5 प्लस 1/5 भाग 3/10 गुणा 36/45 प्लस 16/5 को हल करने पर परिणाम क्या होगा? इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक दोस्तों, सॉल्व करते हैं। तो 3/5 प्लस 1/5 गुणा 10/3, क्योंकि डिवाइड में था इसलिए हमने इसको गुणा में चेंज कर दिया, और इधर आ जाएगा हमारा 36, इधर 45 का एलसीएम लेंगे इधर हम, तो 36 हो जाएगा, इधर 5 9 45, 9 का गुणा करेंगे 144 आ जाएगा, 16 9 144 होता है। और इधर करते हैं हम सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस 10 2/3। इसको करेंगे हल, 36 और 144 कितना हो जाएगा 10, 4 3 7 और 1 8, और ये 180/45। इसको काट देंगे हम, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 15 30 43, 3 4 12, यानी ये 4 आ गया हमारा। और इधर करते हैं सॉल्व, तो ये 15 9 10 गुणा 4 19/15 गुणा 4, यानी कि ये आ गया 1975/15, 15 75 5 सही 1/15। ये दिया गया है हमें ऑप्शन नंबर दूसरा 76/15। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 11 की ओर, जो हमें दिया गया है 5 माइनस 2 सही 1/2 माइनस 3/4 प्लस 3 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/4। ठीक है दोस्तों, इसको हम हल करते हैं। 5 माइनस 2 2 4 1 5/2 माइनस 3/4 प्लस 3 2 6 और 1 7/2 माइनस 4 1 4 और 1 5/4। अब आते हैं हम इस पर, 5 माइनस इधर एलसीएम आ जाएगा 4, 2 दूनी 4 तो बचे 10 माइनस 3 प्लस 4 14 माइनस 5, 5 माइनस 7/4 प्लस 9/4। इसको हल करेंगे, एलसीएम 4 आया, ये 20 माइनस 7 प्लस 9,
30 9 29 माइनस 7/4, 29 में से 7 जाएगा हमारा तो ये आ जाएगा 22/4 यानी कि 4×5 = 20/4, 1/2, 5 सही 1/2, ये है हमारा उत्तर। तो ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार। निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हैं? दोस्तों हमें पहले जो हमें जो नंबर दिए हैं ऑप्शन में, वो सारे नंबर एक लाइन में लगा देने हैं। 1/3, 1/2 और 0.25 यही दिया है ना हमें। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो हमें सारा आंसर या तो हम इसको भिन्न में बना लें सभी को, या फिर हम इन सबको क्या दशमलव में बना दें। तो दशमलव में आप अगर बनाओगे तो ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू भिन्न में। तो दशमलव में इसका रूप निकालते हैं हम। 3 का भाग 10 में देना है, 3 का भाग 1 में दोगे। कैसे दोगे आप? 1 लिखा है इधर, तो 1 के लिए दशमलव इधर लगाया हमने, 0 बढ़ गया, 3 × 9, 1 फिर से 0 आ गया, 3 × 9, तो ऐसे वो चलता रहेगा। तो हमें सिर्फ करना है 0.33, और इधर आ गया हमारा 2 का भाग देंगे हम 1 में, 2 का भाग 1 में देंगे हम, तो 0.0 आ गया, 2 × 10, 2 × 10, 1 0 फिर से बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद दशमलव आप बढ़ा सकते हो। इधर 0.25, तो हमें दर दिया क्या है? 25, 50 और 33, 25, 50 और 33। इनमें सबसे हमसे पूछ क्या रहा है? इसका बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे छोटे पहला हमें लगाना है। सबसे छोटा हमारा कौन सा है? 0.25, 0.25 आगे आएगा। इसके बाद हमारा जो रियल वैल्यू है वो क्या आएगा? 1/3, और इसके बाद हमारा क्या आएगा? 1/2। तो ये हमें ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर दिया गया है हमें ये तीसरा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 13 की ओर, जो हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है। 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर क्या परिणाम मिलता है? 1.25 इसको हमें सिर्फ भिन्न के रूप में बदलना है। दशमलव के बाद हमें 2 अंक दिए गए हैं, तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे? नीचे 2 अंक बढ़ाएंगे, यानी कि 100 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव के बाद अगर 1 अंक होता तो हम नीचे 10 लिखते हैं, अगर 3 अंक होते तो हम 1000 लिखते हैं। तो इसीलिए हम नीचे 100 लिखेंगे और इसको काटेंगे। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, यानी कि ये आ गया हमारा 5/4। और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1 सही 1/4। ठीक है दोस्तों, और ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 14 की ओर। भिन्नों 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग है। इन सब का योग पूछ रहा है हमसे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 4/3 + 5/9 + 6/18, इसको हम सॉल्व करेंगे। 18 एलसीएम आ गया हमारा, 6 3 6 18, 6 चौकी 24 प्लस 9 18 2 5 10 प्लस 6, इसको जोड़ देंगे हम 30 और 10 40/18, 18 दूनी, इसको काट लो आप यहीं चाहो तो, 2 9 में 18, 2 20 आ गया, ये 9 3 18, 2/9, 2 सही 2/9 ये हमें दिया है। अच्छा, इसमें ऑप्शन दिया है 20/9, तो आप इसको 20/9 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 15 की ओर। अगला प्रश्न 15 हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। 1/4, 1/4, 1/2, 2/3, 3/4 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो इसको निकालने का एक सबसे आसान तरीका क्या है? इन सब का एलसीएम निकालो। इसके जो हर दिए गए हैं, तो सभी हर का एलसीएम बराबर, सभी हर का एलसीएम बराबर कितना आएगा? एलसीएम क्या आएगा इसका? 4, तो 4 इन 3 का क्या रहेगा? 4, तो इसका अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो इन चारों हर का एलसीएम क्या है? 12। तो 12 का हम ऊपर गुणा करेंगे एक बार, 12 चुके 48, सॉरी
एलसीएम क्या है हमारा 12, तो 4 का भाग 12 में देंगे, 3 बार गया, 3 ऊपर आएगा हमारा, नीचे क्या आएगा हमारा 12, और इधर 2 छक्के 12 यानी कि 6 ऊपर नीचे 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 ऊपर और नीचे 12, 4 तिया 12, 3 9 ऊपर और 4 नीचे। अब इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा था आपको, 3 6 8 9 में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको 9, तो 9/4 हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, सॉरी 9/12, 9/12 हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/4। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर, ये दिया गया है हमें 3/4 दूसरा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 16 की ओर। ये दिया गया है हमें कुछ इस प्रकार, दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 23/50। दो संख्याएं मान लो x × y है और इनका गुणनफल दिया है हमें कितना 23/50। ठीक है दोस्तों, यदि एक संख्या, यदि x हमें कितनी दी है 46/50, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। देखो कितना आसान है, मैं इसका और इसमें भाग देना है, तो हमें y बराबर क्या निकालेंगे हम x/x, तो हमें y मिल जाएगा ना, तो इसी से हम निकालेंगे x/y की वैल्यू कितनी है 23/50 भाग 46/50। इसको करते हैं सॉल्व, 23/50 गुणा 50/46, काट दोगे आप इसे, 23 एकम 23, 23 दूनी 40, उत्तर आ गया हमारा 1/2। तो ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना है 240 रुपए। 1/2 किलोग्राम का मूल्य पूछ रहा है, का मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न को करने से पहले आपको एक की वैल्यू पता करनी है, तो एक की वैल्यू हम पता करेंगे कैसे, 240/3/5 और इसमें गुणा कर देंगे हम 1/2 का। ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं हम हल, तो ये 240/3 गुणा 5, ऊपर 5 पहुंच जाएगा हमारा, और इधर क्या है 1/2, तो इसको करते हैं 80 आ गया इधर, और इसका 40 आ गया इधर, 4 × 20, तो ये आ गया हमारा आंसर 200 रुपए, और ये दिया गया हमें ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमें दिया गया है 1/2, अभी हमने जैसे निकाला था उसी वैसा ही प्रश्न आ गया, 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो हम फिर से हर का एलसीएम निकालते हैं। हर का एलसीएम क्या आ सकता है हमारा, इन तीनों का आया कितना 12, 12 का गुणा करना है हमें 11 में, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, यानी कि 132 आ गया है। अब हम 2 का भाग देंगे 132 में, कितना आएगा, पहला नंबर का निकालते हैं, तो 2 का भाग 132 में जाएगा कितने बार 66 बार, 66 आ गया हमारा इसका वैल्यू, और इसका कितना आएगा 3/4 का वैल्यू आ रहा है हमारा, ये इसका वैल्यू है, और इसका वैल्यू हम इधर लगा लेंगे, तो ये कितना आएगा 4 का भाग देंगे, इसमें आएगा 4 × 12, 4 × 12 33 × 99, 6 का भाग देंगे इसमें 6 × 12, 6 × 12 22 × 5 110, 11 भाग देंगे इसमें कितना आएगा हमारा 12, 12 ढाई 120। तो हमसे सबसे छोटा पूछा था ना, सबसे छोटा हमारा कौन सा है 1/2। ठीक है दोस्तों, ये हमें ऑप्शन नंबर दिया गया है पहला। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर 19। देखो दोस्तों, इस प्रश्न को करने से पहले आपको एक समझना पड़ेगा, क्या यहाँ पर जो अंश हैं वो सभी समान दिए गए हैं। अंश क्या है, सारे समान दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न में हमें कुछ नहीं करना होता, बहुत इजी होता है। 17/21 दिया है, दूसरा दिया 17/23, तीसरा दिया हमें 17/29 और चौथा दिया है 17/25।
यदि हम इनको हमें लिखना किसमें है, आरोही क्रम में है, तो सबसे छोटा हमें चाहिए पहले। तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा हो सकता है, वो है जिसका हर सबसे ज्यादा हो। 17/29 सबसे बड़ा है हमारा, और इससे बड़ा हो जाएगा 17 सबसे छोटा हमारा 17/29 है, उससे बड़ा हमारा हो जाएगा 17/25, और इससे बड़ा हो जाएगा हमारा 17/23, और इससे बड़ा हो जाएगा 17/21। और ये दिया हमें ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमें इस प्रकार दिया गया है 8/13, 5/13, 11/13, 7/13 को आरोही क्रम में लिखना है। तो इसको भी हम लिख देंगे, बड़ा आसान है ये भी प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए हमें देखना है इनके सबके अंश क्या है, डिफरेंट हैं। अंश क्या है, डिफरेंट हैं। इसीलिए जो हमें संख्या जो हमें सबसे बड़ी दिख रही है वास्तव में, इसमें क्या है 11/13 क्या हो जाएगी, ये सबसे छोटी हो जाएगी, है ना। और सबसे बड़ी हमारी 11/13 हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में 11 क्या सबसे बड़ा है। तो इनमें जो सबसे छोटा कौन है, 5/13। तो 5/13 से बड़ा हो जाएगा 7/13, और इससे बड़ा 8/13, और इससे बड़ा 11/13। तो ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 21 की ओर। ये हमें कुछ इस प्रकार दिया है 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 को अवरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है हमें, अवरोही क्रम में। तो इनमें क्या है, देखो दोस्तों क्या करना है, इन सब का एलसीएम निकालो या फिर आप इनकी दशमलव वैल्यू निकालो, जिससे आप इसको अवरोही क्रम में लिख पाओ। क्योंकि हमें चाहिए क्या, इसमें सबसे बड़ा चाहिए और सबसे छोटा चाहिए। तो सबसे छोटा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 3 का भाग देंगे 2 में, कितने बार जाएगा, 3 × 18, 3 × 18। 7 का भाग देंगे 3 में, कितने बार जाएगा, ये 7 × 4 = 28, 7 दूनी 14, और ये आ जाएगा हमारा 8 × 48, 8 दूनी 16, 5 × 8 = 40। तो इनमें हमें निकालना क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम अब तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हो गया हमारा 4/5, और इसके बाद आएगा हमारा 66 यानी कि 2/3, और इसके बाद आएगा 5/8, और इसके बाद आएगा हमारा 3/7। तो ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार 3/4, 5/16, 7/8, 11/16 को अवरोही क्रम में लिखिए। ऐसे प्रश्न में दोस्तों आप देख रहे हैं, तो ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं ना, मगर यहाँ पर देखो एक जैसे नंबर है, 4, 16, 8, 16। तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे हम। जिसका हम एलसीएम निकाल सकते हैं उसका हम आसानी से निकालेंगे, हर का एलसीएम बराबर। तो कितना आया ये 16, 4 का भाग 16 में दो आप, 4 × 16, तो 4 बार गया, 4 × 3 = 12। पहले का वैल्यू कितना आया, 12। दूसरे का निकालते हैं, दूसरे का 5 ही रहेगा, क्योंकि 16 × 16, 1 × 5 = 5, 8 दूनी 16, 2 × 7 = 14, 16 × 16, 1 का गुणा 11 करेंगे, 11 ही आएगा। तो इन सब की हमें वैल्यूज मिल गई, और हमें ये लिखना किस में है, ये लिखना है हमें अवरोही क्रम में, यानी कि बड़ी संख्या आगे आएगी। 14 यानी कि 7/8, फिर 11 यानी कि 11/16, 11/16, और फिर आएगी हमारी 11 से पहले 12 आएगी, तो ये आएगी 3/4, फिर आएगा 11/16, फिर आएगा हमारा 5/16। ये दोस्तों हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर चौथा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न